हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मार्केट अभी 33 पॉइंट है। आज मंडे 24 तारीख, 24 नवंबर। 35 पॉइंट ऊपर चल रहा है। एंड अभी अगर आप देखो तो 26,101, 101, 102 जो है वो इंट्राडे उसका सेंटर पॉइंट है। मार्केट ऊपर चल रहा है, मार्केट नीचे से सपोर्ट ले रहा है। लेकिन स्टॉक जो है वो चल नहीं रहे, राइट। यही सबको अभी फिकर सता रही होगी कि जो पोजीशन स्टॉक में ली है उसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। जो स्टॉक्स नवंबर में नहीं चले हैं वो डेफिनेटली आपको दिसंबर में अच्छा अपमूव करते हुए दिखेंगे। रही बात निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में आपका जो भी पोजीशन हो, ठीक है। ये मैंने ये वीक में मुझे लगता है आज या कल में ही जो है निफ्टी एक अच्छा खासा अपमूव ही देगा। और 250 300 के आसपास जो है आपके जो भी कॉल्स हो, ठीक है। निफ्टी रिलेटेड, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हमारे पास में जो भी है वो दिसंबर के ही है। तो जो भी आपके कॉल्स हो ना निफ्टी के, वो आप जो है 26 250 300 के आसपास जो है उसको बुक आउट कर लीजिएगा। क्योंकि आगे चल के कुछ कुछ टाइम ऐसा आ सकता है कि मार्केट जो है एक एक साइडवेज कंसोलिडेशन करे। या फिर अगर वो ऊपर जा भी रहा है ना, तो वो रुक रुक के जाएगा ऊपर, यानी कि आधा दिन इसी तरह से टाइम पास करेगा। और फिर एंड में जो है एक एक जंप दे देगा, जाएगा ऊपर, इतना मैं कंफर्म कह रहा हूँ। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में जो है ना इतना टाइम मत निकालिएगा। जो एक बार आपका ये 250 300 के आसपास निफ्टी आ गया, 26,250 26,300 के आसपास, वहां पे आपके कॉल को बुक कर लीजिएगा। और उस वक्त जो है रादर देन गोइंग फॉर इंडेक्स, गो फॉर स्टॉक स्पेसिफिक। जो स्टॉक्स आपने नवंबर में लिए हो, नवंबर में देखिए काफी स्टॉक्स चले थे। कुछ स्टॉक्स जो है वो नहीं चल पाए थे, ठीक है। जैसे कि श्री सीमेंट हुआ, इतना ओवरसोल्ड होते हुए भी उसमें 1% का भी राइज नहीं आया, ठीक है। और जो स्टॉक्स आपने दिसंबर के ऑप्शन में लिए हुए हैं, उसकी अगर प्रीमियम आपको कम होते दिखाई दे रहे हैं तो उसको एवरेज मत करिएगा, जो है वही होल्ड करिएगा। ये एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के बाद में दिसंबर के सारे कॉल्स जो है वो जंप करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है कि रिटेल पब्लिक को ऑप्शन से कैसे साइड आउट किया जाए। तो इसमें आप पैनिक मत होइए, कुछ काट मत लीजिएगा। दिसंबर में जो स्टॉक्स नहीं चले हैं अपना नवंबर में, वो दिसंबर में आपको जंप करते हुए दिखेंगे और अच्छा खासा जंप करते हुए दिखेंगे। बस इतना है कि 250 300 के आसपास आपके निफ्टी कॉल्स को बुक कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में कुछ मत करिएगा, बैंक निफ्टी में और रिलायंस में कुछ मत करिएगा। चलिए एक बार चार्ट में चल के देखते हैं। आईटी, मैंने आप लोगों को बीच में एक हिंट दिया था कि आईटी और ये सब जो सेक्टर्स है वो निफ्टी को एक बार खींचने में सपोर्ट करेंगे। तो वो फिलहाल कर ही रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो आज भी आईटी जो है वो कुछ 1 1 सवा% ऊपर है। उसके सामने फार्मा फार्मा ऊपर होते हुए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको याद है, आपको मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था कि ये हैंगिंग मैन यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ से फार्मा में एक सेलिंग आ सकती है। तो फार्मा अच्छा खासा करेक्ट हुआ है और आज एक हैमर जैसा इसने यहाँ पे बनाया है। तो फार्मा स्टॉक्स में आप यहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं। एक स्टॉक है जो शायद मैं मेरे ग्रुप में दूंगा, अभी तक मैंने दिया नहीं है। तो देखते हैं वो कैसे क्या वर्कआउट होता है। एफएमसीजी भी जो है साइडवेज चल रहा है, पर ये सपोर्ट पर ही चल रहा है। ठीक है, इसको फिलहाल हम अवॉइड करेंगे। लेकिन मेटल्स मेटल्स काफी ओवरसोल्ड हो रखे हैं, मेटल इंडेक्स। तो मेटल में मुझे लगता है कि अच्छी खासी यहाँ पे एक जंप आनी चाहिए, ठीक है। और रही बात बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है। बैंक निफ्टी और रिलायंस रिलायंस भी जो है काफी ऊपर निकल चुका था। अब ये रिलायंस की ही वजह से जो है मार्केट आज थोड़ा सा प्रेशराइज है। लेकिन रिलायंस में एक लेवल यानी कि 1534 चल रहा है, तो 1520 एक बार चलो यहाँ पे चल के देखते हैं तो उसका आपको लेवल सही ढंग से पता चल जाएगा। ये देखिए 10 में जो है इसका 1522 आ रहा है और अभी रिलायंस चल रहा है 34 पे। तो एक 10 12 पॉइंट जो है रिलायंस थोड़ा नीचे निकल सकता है। तो लेटर और सुनर निफ्टी इज गोइंग टू मूव अप ओनली। तो यहाँ पे जो भी आपके कॉल्स हो, भले 2 तारीख के हो, आप कल परसों तक उसको होल्ड रख सकते हैं। वेडनेसडे हो सके तो आप एक बार स्क्वायर ऑफ करिएगा।
लेकिन मुझे लगता है आज ही लेटर हाफ में जो है मार्केट एक अपसाइड मूव देना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके कॉल्स हो, जो भी आपके स्टॉक्स रिलेटेड कॉल्स हो ना, उसको होल्ड करिएगा, एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और एनसीसी का आपका डेली और वीकली दोनों ही इंडिकेटर जीरो पे आ चुके हैं। तो मुझे लगता है एनसीसी लेटर हाफ में जो है अच्छा खासा जंप देना चाहिए। एनी टाइम दिस स्टॉक इज गोइंग टू बाउंस। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि रिटेलर्स को कैसे यहाँ पे ट्रैप किया जाए, या कैसे जो है उनकी पोजीशन को स्टॉप लॉस कराया जाए, वही सब यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें टैकल करने का एक ही तरीका है, जो है आपके पास में उसको होल्ड करिए, एडिशनल एवरेज कुछ मत करिएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने बीच में एक ट्रेड दिया था पेज इंडस्ट्री का। मैंने कहा था कि इसमें सिर्फ मेरे दो लोगों ने जो है इसका फ्यूचर खरीदा था। तो पेज इंडस्ट्री ने आज 39,150 का जो है हाई बनाया हुआ है। एक ने बुक किया हुआ है, लेकिन एक का अभी भी होल्ड है। उसको ये लग रहा है कि ये जो है 40,000 निकल सकता है, तो ही इज होल्डिंग। और उनके पास में जो है जनवरी का फ्यूचर है। तो ठीक है, जिसको जैसे जमे वो हिसाब से करो भाई। ठीक है। बैंकिंग में इतना पोजीशन मत रखिएगा, मतलब लॉन्ग पोजीशन बैंकिंग में मत रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अ, दालमिया भारत आज थोड़ा सा ऊपर है। बस दालमिया भारत अपना 10 EMA क्रॉस किया। और 10 EMA आता है इसका 2025। 2025 क्रॉस करेगा तो ये आज ही जो है, अरे भाई, आज ही जो है ये 2070 या 2060 तक निकलना चाहिए, आज या मे बी कल तक निकले। अच्छा, आइनॉक्स विंड जो है ना, ये आज थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, आधा परसेंट जितना डाउन है। जिनके पास में भी एनसीसी है तो वो ऑल्टरनेटिव जो है आइनॉक्स विंड में जो है पोजीशन ले सकते हैं। आप 140 का 150 का कॉल ले सकते हैं एक लॉट से। आप के इसको ये करिएगा एनसीसी के ट्रेड को, क्या कहते हैं, आइनॉक्स विंड से उसको जो है एक ऑल्टरनेटिव तरीके से आप जो है उसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। एनसीसी चलेगा, इट्स अ स्लो स्लो मूविंग आइटम, लेकिन वो चलेगा। उसके सारे इंडिकेटर्स जो है वो जीरो पे आ चुके हैं, वीकली भी और डेली भी। तो एनी टाइम दिस स्टॉक इज गोइंग टू बाउंस। और रही बात आइनॉक्स की, आइनॉक्स विंड जो है ना, देखिए ये भी जो है काफी लोएस्ट लेवल पे आया हुआ है। और ये जो है कल की कैंडल के मिड पॉइंट तक निकलेगा। यानी कि कल की जो ये है अपना फ्राइडे का जो कैंडल बना था, 138.76 का हाई था एंड 135.25 का लो था। तो उसके बीच का सेंटर पॉइंट निकाल लो, वहां तक ही आएगा, वहां से राइज कर जाएगा। इसका पहला टारगेट ही आएगा 142 का। तो अगर आपके पास में 140 का कॉल हो, ये आपको अच्छा खासा कमा के दे देगा। तो ऑल्टरनेटिव में आप जो है एनसीसी अगर है, अगर ना भी हो तो भी आप जो है आइनॉक्स विंड में पोजीशन ले सकते हैं। श्री सीमेंट जो है, देखिए पूरा महीना कुछ नहीं चला ये स्टॉक। एक एक परसेंट का भी इसने जो है पूरे महीने में बाउंस नहीं दिया। ये काफी ओवरसोल्ड हो रखा है। एनी टाइम दिस स्टॉक इज ऑल्सो गोइंग टू बाउंस। और इसका जो बाउंस आएगा ये आपको एटलीस्ट यहां तक लेके आएगा, 29,300 तक। जो भी अब जो भी नई सेलिंग आएगी वो ये लेवल पर ही आएगी, या फिर ये लेवल वो पार भी कर दे, कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन दिसंबर इज गोइंग टू बी अ स्टॉक का महीना। तो जो भी आपके पास में स्टॉक्स हो ना, स्टॉक के ऑप्शन हो जो भी हो, वो दिसंबर में आपको अच्छा खासा चलते हुए दिखेंगे। इंडेक्स आजकल में या मे बी नवंबर एंड तक जो है आपको एक नया हाई बनाता हुआ दिखे, वहां पे आपकी सारी पोजीशन को आप एक बार बुक कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही है। बाकी हम 3:30 के बाद जो है विल सी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इतना आप ध्यान में रखिएगा कि फ्राइडे सैटरडे देयर वर यूट्यूबर्स हु वर क्लेमिंग के मंडे ट्यूसडे जो है भारी गिरावट होगी, भारी सेलिंग आएगी, ये वो। एंड वेरी फ्यू पीपल वर टॉकिंग अबाउट द न्यू ऑल टाइम हाई, जिसमें से मैं एक था, जिसने शायद शुरुआती ये कहना कि मार्केट जो है न्यू ऑल टाइम हाई पे जाएगा,
वो मैंने कहा था आप लोगों को 25,300 के लेवल पे, जब निफ्टी 318 की लो बनाए हुए था, तो वहां पे मैंने कहा था कि ये न्यू हाई की तरफ निकलेगा। ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ने लगा, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ न्यू लाइफ टाइम हाई एंड ऑल। ठीक है, देखो तो देखो कैसे क्या होता है, आप लोग के हाथ में सब कुछ है। ये चैनल पे अब देखिए, ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, बिकॉज पीपल हैव सफर्ड, मैं मानता हूं, लेकिन वो जो सफरिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डाइल्यूट होने की वजह से थी। रही बात मेरे फ्यूचर वालों की, तो फ्यूचर वाले आप चिंता मत करें। आप 2% आपका कोई भी स्टॉक भागेगा, आपका सारा निकल आएगा, सारा कुछ निकल आएगा। अब 2-3% तो भैया मामूली बात होती है। लेकिन आजकल में ही जो है मार्केट एक अच्छा अपमूव देगा, खास करके स्टॉक्स। ठीक है, तो जो भी पोजीशन है होल्ड करिएगा, नवंबर की हो चाहे दिसंबर की हो। नवंबर की पोजीशन आप कल उसको रोल आउट करिएगा, रोल ओवर करिएगा अगले महीने में। कल तक हम देखते हैं वो कितना राइज मारता है, कितना क्या करता है, अकॉर्डिंगली फिर हम जो है कल उसको रोल ओवर करेंगे। और एक और खास बात यह है कि ये जो वीक होगा संडे तक, ये आखिरी वीक होगा जहां पे आप 12,000 में लाइफ टाइम इक्विटी ज्वाइन कर सको और 20,000 में लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन कर सको। या फिर आप 15,000 में इंस्टॉलमेंट में जो भी कुछ है कर सको इंस्टॉलमेंट के लिए, और ये 12,000 20,000 के लिए दिस इज द लास्ट वीक। फ्रॉम 1 दिसंबर 12,000 में कुछ ज्वाइन करने नहीं मिलेगा, और ना ही कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम रहेगी। इट विल बी फ्लैट 15,000 फॉर लाइफ टाइम एंड 25,000 फॉर लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है। इसके अलावा 3 महीना 6 महीना जो है वही रहेंगे। उसके रेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दिस इज द लास्ट वीक। इसके बाद में आपको 12,000 में लाइफ टाइम इक्विटी ज्वाइन करने नहीं मिलेगा। ठीक है, और 20,000 में लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन करने नहीं मिलेगा, ना ही आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ठीक है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी जाना चाहते हो तो 15,000 रहेगा, 10,000 आज पे करिए, और 30 जनवरी तक आप बाकी का 5,000 पे करिए। अगर आप सिर्फ इक्विटी में जाना चाहते हैं और इक्विटी कमोडिटी दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15,000 अभी पे करिए, और 10,000 28 फरवरी तक कभी भी आप पे करिए। ठीक है। ये सहूलत भी सिर्फ आपको 30 तारीख तक ही रहेगी, 30 नवंबर। 1 तारीख से ये इंस्टॉलमेंट भी जो है बंद हो जाएगा। और जिन लोगों को भी मार्केट सीखने में इंटरेस्ट हो, 7,000 उसका चार्ज रहेगा, और इसका रजिस्ट्रेशन भी आप 30 नवंबर तक ही करवा सकेंगे। 1 तारीख से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर इनकेस एक भी एनरोलमेंट नहीं आता है तो ये क्लासेस कंडक्ट नहीं होंगे। अगर आप 1 तारीख को भी आके कहेंगे कि मुझे सीखना है, नहीं होगा। अगर सीखना है तो आज एनरोल करिए, और हम जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे संडे को किसी भी एक दिन जो है हम हमारा फर्स्ट सेशन कंडक्ट करेंगे। ठीक है। बाकी जैसे आप सही समझो वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन लाइक दिस वीडियो, एंड यू कैन वेट टिल 3:30 के हम 3:30 तक देखेंगे मार्केट क्या करता है और कल वो क्या कर सकता है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक।